हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। आज इन्वेस्टमेंट की जो वीडियो है वो एक ऐसी वीडियो का ऐसे सवाल है कि हमें छोटे से कैपिटल में कौन सा ऐसा बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा होता है, इन्वेस्टिंग जो होती है वो हम किसी शेयर मार्केट में करते हैं, इन्वेस्टिंग हम और किसी प्रॉपर्टी में करते हैं, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस में करते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे आए थे कि हम यंगस्टर्स हैं, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए स्मॉल कैपिटल और वो सक्सेसफुल बिजनेस हो। तो आज देखो ऐसा है, बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं है और बिजनेस छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, उसको स्केल अप करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा फोटोग्राफर्स का बिजनेस छोटे लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी का बिजनेस देखेंगे तो उनका जो बहुत बड़ा अर्न टर्नओवर है। तो हर कोई बिजनेस, होटल लाइन है, रेस्टोरेंट लाइन है, कोई भी बिजनेस अगर आप छोटे लेवल पे करोगे, उसको स्केल अप करना अगर आपको आ गया तो उसको बिजनेस आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो आज कैसा कौन सा बिजनेस है आपके लिए मैं जो लाया हूं, देखो ऐसा है, टी शॉप। टी शॉप मीन्स चाय की दुकान। चाय का जो बिजनेस इंडिया में है ना, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। चाय की जो ललप है, तड़प है, वो बच्चों से लेकर बड़ों तक होती है। अगर आप हॉस्पिटल के सामने दोगे तो चाय की दुकान, स्कूल के सामने देखोगे तो चाय की दुकान, किसी कमर्शियल बिल्डिंग के सामने तो चाय की दुकान। तो चाय का जो बिजनेस है वो हर जगह, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जहां आदमी को कनेक्ट करती है। तो देखो अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपको आईटी वगैरह इस चीज की इंडस्ट्री में नॉलेज नहीं है, और पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहां पर आपको इन्वेस्टिंग बिजनेसेस के आप ऊपर आपको, क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग जो है, आप 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके भी आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं आने वाले 20 साल में। देखो बिजनेस, इन्वेस्टिंग ये चीज एक ऐसी, आज आपको अपना समय देना है, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद आपको समय देने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आएगा, आप फ्रीडम की लाइफ जियोगे। तो उसी का एक एग्जांपल है, अगर आपने चाय का बिजनेस को स्केल अप करना सीख लिया तो आपकी लाइफ, अगर मैं आपकी बात करूं, जो बिजनेस जो बहुत सक्सेसफुल है, यंगस्टर्स है, एमबीए चाय वाला है, चाय पॉइंट है, चायोस है, तो चाय सुट्टा बार है, टी बॉक्स है, चाय ठेला है। अगर आपने देखा होगा तो भाई ये लोग 25-20s की एज में इनके पास मिलियन ऑफ रुपीज मीन्स करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज आज है। और ये एक चाय का बिजनेस एक ऐसा है, अगर आप कहावत देखो, 10 साल पहले कोई लड़का ग्रेजुएट है तो उसने चाय की दुकान है कुछ अपना, तो उस पर लोग हंसते थे। फ्रूट का बिजनेस है, तो उसमें से एक सबसे अच्छा बिजनेस जो मुझे लगा है, अगर इंडिया में आप सक्सेस होना चाहते हो, आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाय का बिजनेस खोलना है। चाय का बिजनेस दो तरह से खुल सकता है, एक तो फिजिकल प्लेस पर और एक कार्ट मीन्स जो व्हीकल वगैरह होते हैं, जो उस पर फूड कार्ट वगैरह, उस पर आप चाय का बिजनेस कर सकते हो। अब देखो चाय के बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, अगर आप एक स्मॉल लेवल से आप देखेंगे तो आपका कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख से 2 लाख रुपीस है। मैं आज आपको पूरा इसके आपको बिजनेस आइडियाज कहां पर होना चाहिए, कैसे बिजनेस और कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हो, इस चैनल पर आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो बात करते हैं, पहले हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, हर किसी को पैसों की बात है। देखो सबसे पहले आपको एक चाय की कीमत 3 to 5 रुपीज पर कप पड़ने वाली है। अगर आप नॉर्मली प्राइस देखेंगे तो 20 रुपीज है, तो आपका ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट है 15 रुपीज पर कप है। अगर आप एक प्लेस से, अगर आपके पास कार्ट है या फिजिकल प्लेस है, कोई शॉप है, अगर एक प्लेस से आप 500 चाय रोज की बेचते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका कितना रुपया प्रॉफिट होने वाला है, आप हिसाब लगा के मुझे बताइए। 7,500 रुपये एक दिन का प्रॉफिट होने वाला है वन डे। जो आपका 1 मंथ में कितना होगा, आप हिसाब लगा लो। $2.25 लाख रुपए का टर्नओवर आपका एक मंथ का, और जो साल का टर्नओवर जाएगा 25 लाख का, सिर्फ एक शॉप की चाय की दुकान से। तो चाय का बिजनेस जो है भाई बहुत बहुत
बहुत प्रॉफिटेबल है, आपको ये बिजनेस करना चाहिए। काम में कोई शर्म नहीं है। अब बात करते हैं जो टर्म एंड कंडीशंस है। अगर आप चाय का काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड योर बिजनेस ऑफिशियली, आपको किस भी एक रजिस्टर ऑफ आपको करनी है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। आपको एक SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक ब्रांड बनाना है। और आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे वायरल्स हो रहे हैं, पटना चाय वाला, MBA चाय वाला, IT चाय वाला। तो आपको एक ब्रांड लेना है और उस जो कप की जो डिज़ाइन है उसको कप ब्रांड में बनाना है, कप ब्रांड में। अब बात करते हैं एक तो नॉर्मल चाय। तो भाई देखो, चाय की दुकान की लोकेशंस कहाँ कहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट बना सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसा है, चाय का जो मेरे हिसाब से है वो स्कूल और कॉलेजेस, मोस्टली जो कॉलेजेस के टारगेट आपका हो सकता है 20 to 25 ईयर्स ओल्ड पीपल। और उसके बाद आप कमर्शियल बिल्डिंग में भी अपना टारगेट बना सकते हैं। कमर्शियल, मैं लोकेशन बता रहा हूँ आप कहाँ, वहाँ पर 30 साल से 50 साल के बंदे आपको रहते हैं। तो प्राइस में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो आपको लोकेशन कौन सी देखनी है अगर आपको चाय का बिजनेस खोलना है। मेरे हिसाब से अगर मैं एक चाय का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, टी शॉप का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी शॉप कॉलेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स के सामने, जितनी भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, बिजनेस हब्स हैं, उनके सामने। अब देखो और कौन कौन से काम इस चाय के साथ आप कर सकते हैं। चाय के साथ आप कुछ ऐसी एसेसरीज भी, अगर आपके पास शॉप है, एसेसरीज बेच सकते हैं। और आपके सब प्रोडक्ट्स, आप सब प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। चाय के साथ समोसा है, चाय के साथ ब्रेड है, ब्रेड पकौड़ा है, चाय के पास स्नैक्स हैं, मीन्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्पल पाई है, फ्रूट्स हैं, सैंडविचेस है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी अपनी चाय की दुकान पर आप बेच सकते हो। और देखो, चाय की दुकान पर हर कोई बंदा जाना चाहता है। मुझे अभी भी याद है जब आप कॉलेज के एग्जाम्स होते थे, स्टूडेंट्स जो हॉस्टल वगैरह में रहते थे, वो जाकर एक छोटी सी शॉप से, उस छोटी सी शॉप का जो टर्नओवर था वो 75,000 पर मंथ था। और मेरे हिसाब से जो 75,000 रुपये सैलरी एक पढ़े लिखे बंदे को बहुत हार्डली इंडिया में मिलती है। तो चाय का बिजनेस आपको करना चाहिए। अब चाय की जो कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, कितनी कॉस्टिंग लगेगी ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ। अगर आपके पास पर्टिकुलर खुद का प्लेस है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपके 5,000 to 10,000 रुपीज़ की आपकी प्लेस की कॉस्टिंग है। ओवरहेड कॉस्टिंग, कहने का मतलब आपकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग जो आएगी वो पूरी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कॉस्टिंग कितना कॉस्ट आने वाला है। तो प्लेस पर आप मान लो 10,000 रुपये। अब आपके पास वर्कर्स हैं, एक वर्कर है 10,000 रुपये, और आपके पास ओवरहेड एक्सपेंसिव 5,000 रुपये, मटेरियल का एक्सपेंसिव 10,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई, प्लस और 5,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लगा लो। तो आपका कितना बन रहा है, 40,000 रुपये आपका एक्सपेंसेस बन रहा है पर मंथ का। अगर आपकी सेल जो है 2 लाख रुपये पर मंथ होती है तो 1,60,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट, और इसमें से कुछ और एक्सपेंसिव, यानी जो महीने का जो टर्नओवर बनने वाला है 1 लाख का। अगर ये 1 लाख का एक महीने का टर्नओवर बनना है, अगर आपने 100 फ्रेंचाइजी खोल दी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में, तो आपका 1 लाख इंटू 100 कितना बनेगा, 1 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट बनेगा। जिसे टर्नओवर तो बहुत सारा बनेगा, प्रॉफिट बता रहा हूँ आपका 1 करोड़ रुपए का। 1 लाख से 100 फ्रेंचाइजी, एक शॉप से आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो। अगर 100 फ्रेंचाइजी तो 1 करोड़ पर मंथ इंटू 12, तो आपका 12 करोड़ रुपीस एनुअल प्रॉफिट होने वाला है। तो चाय की दुकान, तो आपको चाय की दुकान खोलने के लिए, चाय का बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है मार्केट सेगमेंट्स, मीन्स आपकी ऑडियंस है, आपका टारगेट है कौन सी है। तो चाय का जो बिजनेस होता है वो 20 to
50 ईयर्स आपका। तो ये आप कहाँ, जो पब्लिक है 20 साल से 50 साल की है, तो आपको वो कॉलेज के सामने मिल सकती है और कमर्शियल बिल्डिंग्स के सामने आपको आराम से मिल सकती है। ओवरहेड एक्सपेंसिव बहुत सस्ता होता है। एक चाय का कप जो है वो 3 से 5 रुपए का पड़ता है। अगर आपकी लोकेशंस बहुत अच्छी है, एक हाई क्लास, अगर आप हाई क्लास कॉफी और टे बनाना चाहते हैं तो 50 रुपए कप भी बन सकता है। अगर आप मीडियम क्लास बना सकते हैं तो 20 रुपीज, तो 20 रुपीज का भी प्रॉफिट अगर आप देखेंगे। अगर 20 रुपए कप आप बेचते हैं तो 15 रुपए आपका, क्योंकि देखो ऐसा है, हाई क्लास में भी चाय की कॉस्टिंग उतनी लगेगी, लो क्लास में भी चाय की कॉस्टिंग उतनी लगेगी। तो एक एटमॉस्फेयर और एक इन्वायरमेंट का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने चाय का बिजनेस खोला इन फ्यूचर, अगर मेरे को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी चाय की दुकान खोलने की इंडिया में जाके, जब तक मैं सिंगापुर में काम कर रहा हूँ, अगर इंडिया में जाने के बाद मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आती है वो चाय, तो चाय के साथ मैं और भी चीजें कर सकता हूँ। देखो ऐसा है, आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी कि चाय का लोग जो काम करते हैं उसके साथ काफी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी आपको। चाय के साथ साथ आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं और जीते जागते एग्जाम्पल्स आपने इंडिया में बहुत सारे देखे होंगे। और मेरे हिसाब से आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कितना टर्नओवर होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। और चाय की दुकान की रजिस्टर्ड करने के लिए कोई इतनी बड़ी उसमें नहीं है। एसएमई मीन्स हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, फूड एंड बेवरेज गवर्नमेंट होती है, वहाँ से रजिस्टर्ड आपको करना बहुत जल्दी आराम से हो जाता है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में हो गई होंगी। अभी देखो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है वो आपको ब्रांड, मीन्स आपका नाम से आपकी चाय बिकनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो चाय की भी डिफ्रेंशिएशन बहुत सारी, मसाला चाय है, प्लेन चाय है, चॉकलेट चाय है, काफ़ी तरह की चाय, वो प्राइस आप होते रहते हैं। आपके एडॉन्स जैसे प्रॉफिट में भी आपका एडॉन्स होता रहता है। तो आपको चाय का बिजनेस भी आप कंसर्न कर सकते हो। इसी तरह से और भी बिजनेसेस इंडिया में आने वाले हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाले हैं और स्मॉल कैपिटल से। तो आप एक हिसाब लगाओ, एक शॉप में आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपके पास 100 फ्रेंचाइजी, आपने 100 शॉप खोल ली तो आपके पास 20 करोड़, 1 से 2 लाख, 10 से 20 लाख, आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए में 100 दुकानें खोल सकते हो और 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से साल का 12,000 रुपए का प्रॉफिट टर्नओवर ले सकते हैं। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।